दोस्तों, आज आप सभी के लिए पार्ट 2 लेके आए हैं फोर्थ चैप्टर का। ये 6th क्लास का एक चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम आप जान सकते हो, चुंबकों को जाने। ठीक है, तो चुंबक यानी मैग्नेट के बारे में डिटेल्स जाननी है। ठीक है, इसका पार्ट 1 आप सभी ने कर लिया है, ज़्यादा अनजान नहीं बनिएगा। पार्ट 2 करेंगे इस वीडियो में, तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पूरा पार्ट में आप इतना जान गए थे, चुंबकों के ध्रुव। ठीक है, चुंबकों के ध्रुव दो होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इतना बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए दिशाएं ज्ञात करना। अब देखो भाई, दिशाएं कई टाइप की होती हैं अगर मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है ना उतना ही बताएंगे। आप 6th क्लास में हो तो आपको 4 प्रकार के दिशाएं बताएंगे। ठीक है, जैसे कि अब इस टाइप से हम एक चीज़ बना रहे हैं, इसको देखते रहिएगा। एक होता है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट यानी पूर्व दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, नॉर्थ यानी उत्तरी दिशा और साउथ यानी दक्षिणी दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जितना आप समझोगे मुश्किल है उतना नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको पढ़ोगे ना तो यही 4 प्रकार की दिशाएं बताई हैं आपके में। अब देखिए थोड़ा कंपास के बारे में और जान लेते हैं भाई। कंपास जो होता है वो कंपास हमेशा क्या, उत्तरोमुखी यानी उत्तर की दिशा में दिखाता है दिशा को। ठीक है, इसमें 2 ही डायरेक्शन थे। अब पुराने ज़माने में जो है ज़्यादा खोजें नहीं हुई थी, तो अंग्रेज़ ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और कोई था ही नहीं। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा कि भाई उन्होंने खोजें करनी चालू करी। एक जगह से दूसरी जगह जब गए ना, तो अंग्रेज़ों की जो पहली खोज थी उसमें अगर दिशाओं के बारे में जाना जाए साइंस में, तो वो पहली खोज क्या थी, कंपास निर्माण। ठीक है, तो उन्होंने कंपास बनाया। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कंपास हमारे पास हो। हमारे पास भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ठीक है, अभी जो कंपास है, कंपास में 2 ही डायरेक्शन थे पुराने ज़माने में, एक था नॉर्थ, एक था साउथ। ठीक है, तो एक नॉर्थ और एक साउथ, 2 ही डायरेक्शन थे इसमें। अब ये हमेशा किधर की ओर दिशा दिखाता था, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ। इसके अलावा अगर साउथ की ओर इसको करा जाए ना, तब भी क्या दिखाएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 डायरेक्शन क्या, उत्तरोमुखी और दक्षिणोमुखी, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं। नोबिता का देखोगे तो एक दूसरे में नॉर्थ और साउथ चिपक जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, अब मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, चुंबकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब बहुत आसान चीज़, देखिए कितना है, चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब भैया आकर्षण होता है एक दूसरे से चिपक जाना, अट्रैक्शन जिसको कहते हो आप सभी, अट्रैक्शन, रिपल्सन। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं। अब देखिए अट्रैक्शन 2 ही कंडीशन में करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं, और 2 ही डायरेक्शन होते हैं चुंबक के अंदर। दिशाएं भी बता दी हैं, 4 होती हैं। तो देखिए इन ध्रुवों को अच्छी तरह समझते हैं। नॉर्थ वाला साउथ से चिपकेगा। ठीक है, 2 जो अगर छड़ हैं, और साउथ वाला किससे चिपकेगा, नॉर्थ वाले से। ठीक है, और नॉर्थ वाला है तो नॉर्थ वाले से दूर भागेगा। क्या करेगा भैया, दूर दूर भागेंगे, ऐसे एरो बना दिया, दूर दूर भागेंगे। और साउथ वाला साउथ वाले से क्या करेगा, इस तरीके से दूर दूर भागेगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी इस चीज़ को और डिटेल से करते हैं, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, आप सभी को कोई डाउट मुश्किल नहीं रहना चाहिए, वो हम आप सभी के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी 2 चुंबक लिए हमने, एक ये चुंबक ले ली, एक ये चुंबक ले ली। ठीक है, अभी 2 चुंबक हैं एक जैसी। अब इन 2 चुंबकों में हम क्या करेंगे, जस्ट इसको ध्यान से समझिए। एक हिस्सा है इसका नॉर्थ, क्या है, एक इधर वाला क्या है, नॉर्थ, इधर वाला है साउथ, इधर वाला है नॉर्थ और इधर वाला है साउथ। ध्यान से समझिएगा, कहने का चल, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। अब देखिए इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया, आमने सामने का देखना। अब इन दोनों को पास में रख रखा है हमने, और अगर हम इन दोनों को पास में रखेंगे ना, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। क्या करेंगे भैया, अट्रैक्शन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन, एक दूसरे से क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। इस तरीके से एरो बना दिया हमने। ठीक है, अब इसी का जस्ट और उल्टा करके समझते हैं। अगर चुंबक 2 टाइप की हों, जैसे कि इस टाइप से बना दिए हमने, एक साउथ की, एक इस टाइप से 2 बना दिए पहले चुंबक। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, जैसे इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। ठीक है, 2 चुंबक ले ली, इन दोनों को आमने सामने रख लिया। अब देखिए नॉर्थ वाला जो है, ये नॉर्थ वाला इस नॉर्थ वाले से दूर भागेगा। ठीक है, आमने सामने रखेंगे तो नॉर्थ वाला नॉर्थ वाले से दूर भागेगा। ठीक है, तो यही वाला चीज़ आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो और आप सभी को बता देते हैं, और आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ वाला नॉर्थ वाले से क्या करेगा, दूर दूर भागेगा। ठीक है,
साउथ वाले से क्या करेगा भैया, दूर दूर भागेगा। ठीक है, दो, जब देखिए ध्यान से समझिए, जब दो एक जैसे सिग्नेचर हों तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे में चिपक जाएंगे। ठीक है, अलग अलग हों तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे, और एक जैसे हों तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब देखिए पेंसिल के ऊपर इन सभी को रखा गया है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, पेंसिल के ऊपर इन चुंबक को रखा है, इस चुंबक को भी, इसको भी। ठीक है, अब बताइए क्या पेंसिल इस पर चिपकेंगी, कभी भी नहीं चिपकेंगी। क्यों नहीं समझेंगे चिपकेंगी, क्योंकि ये पेंसिल जो हैं ये चुंबक के कुचालक हैं। ठीक है, और ये इससे चिपकेंगे ही नहीं, इसकी वजह से ये दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। कोई मुश्किल तो नहीं है। अब देखिए चीज़ समझाना चाह रहा है कि दिक्सूचक सुई जो होती है, यानी कि कंपास जो हमारा था उसमें जो दिक्सूचक सुई है, यानी पूरा कंपास आप समझिए रियलिटी में। ठीक है, इसमें भी क्या चुंबकें होती हैं, क्या ये चुंबकें होती हैं जिसकी वजह से डायरेक्शन दिखाता है। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, कंपास होता है, कंपास के अंदर चुंबक नहीं होती है। इस पूरी पृथ्वी के अंदर एक बहुत ही ताकतवर बल है, उसका नाम है चुंबकीय बल। ठीक है, अब वो चुंबकीय बल क्या करता है, हर बहुत सी चीज़ों को खींच के रखता है, बहुत पावरफुल बल है चुंबकीय बल। ठीक है, तो वो हर चीज़ में पाया जाता है, बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है इस पृथ्वी के ऊपर। अब बताते रहेंगे तो आप 6th क्लास में नहीं, इतना डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो जो होता है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो चुंबकीय बल जो होता है, वो पूरे पृथ्वी में है, और वहीं की वहीं से इसको नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इसकी सुई को घुमा देता है। ठीक है, क्योंकि वह चुंबक की बनी हुई है ये। जैसे कि देखिए मैग्नेट जो है, इसके बीच में एक अवरोध प्राप्त करेंगे, एक लकड़ी वगैरह रखेंगे, एक कंपास रखेंगे और एक चुंबक रखेंगे। अब बताइए इसकी, अगर हम अब इसको कंपास को पकड़ के इसके आसपास में रखेंगे, कहीं दूर रखेंगे लकड़ी से, तो इसकी दिशा को दिखा देगी ये चुंबक, क्योंकि इसके चुंबक ही क्या करती है, दिशा दिखाती थी पुराने ज़माने में कंपास से। ठीक है, तो ये अब हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में दिशा दिखा देगा। अब एक चीज़ बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो चुंबक से चिपक सकती है, इसका आप बताइएगा कमेंट करके। देखिए चुंबकों से मनोरंजन भी किया जाता है, अगर आप रियलिटी में देखा जाए चुंबकों से मनोरंजन किया जाता है। कभी कभी छोटी क्लास में थे ना, तो छोटी क्लास में ऐसे करते थे, छोटे छोटे एक चुंबक के टुकड़े लेते थे, या फिर कहीं किसी के यहाँ गोदाम में जाते होंगे आप सभी घूमने फिरने, तो वहाँ से चुंबक वुम्बक लेते थे, छोटे बालकों की तरह से चोरी करके ले आते थे, हाथ जेब में धर के। और जो जेब में धर के ले आते थे ना, तो छोटे मोटे जो बुरादे होते थे ना, या कील वील होती थी, उनको उसको चिपका करके देखते थे, तो ऐसे उनसे मनोरंजन कर लेते थे वो लोग। और भी टाइप हैं जिससे आप इनका मनोरंजन करते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में आप ऐसे छोटे मोटे ट्रक बना लेते थे तो ये छोटे मोटे ट्रक क्या, देखो बटन से सील दिया इसको, हैं माचिस को, ऊपर क्या रख दी, चुंबक रख दी। चुंबक के माचिस के अंदर क्या आपने एक लोहा वोहा रख दिया होगा, वो इससे चिपक गया होगा। अब इसको छुड़ाने की कोशिश करोगे, जल्दी से छूटेगा नहीं, हाथ से तो छूट जाएगा, मतलब वैसे अगर कोशिश करोगे तो नहीं छूटेगा। तो ऐसे ऐसे तरीके आपने आजमाए होंगे कभी ना कभी। अब देखिए एक सावधानी बरतनी है, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये चुंबक असुरक्षित भी हो जाती हैं कभी कभी। कैसे हो जाती हैं इसको बताता हूँ। अगर चुंबक को आसमान से, यानी चुंबक को किसी जगह से नीचे फेंका जाए, ऊंचाई की किसी जगह से नीचे फेंका जाए, तो चुंबक नहीं रह जाती, लकड़ी का टुकड़ा बन जाती है एकदम, उससे कुछ भी चीज़ को चिपका नहीं सकते, लोहा बन जाता है एकदम, ये समझिए। दूसरी बात, चुंबक को अगर पानी में भिगोएंगे, आग में डालेंगे, तो वह चुंबक नहीं रहेगी, एक लोहा बन जाएगा, फिर उससे कुछ भी चीज़ को आप चिपका नहीं सकते। ठीक है, तो चुंबक अपनी प्रकृति ही भूल जाता है कि वो चुंबक है नहीं है, भूल जाते हैं हम कि भाई पढ़ाने वाले हैं या फिर घूमने फिरने वाले हैं। ठीक है, बैक बेंचर हैं, ये सभी भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, आप सभी को अच्छी लगी हो तो बताइएगा, आप सभी को इसके प्रश्न उत्तर के लिए भी हम वीडियो बना करके देंगे। ठीक है साथियों, इस वीडियो का एक पार्ट 3 भी आएगा, इस पार्ट 2 को आप सभी ने कंप्लीट कर लिया हो तो पार्ट 3 के लिए आप कमेंट करें, पार्ट